नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अनूपगढ़ से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत जिले की 5 ग्राम पंचायतों में रविवार को शिविर का आयोजन किया गया। सभी शिविरों में जागता वैनों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रभारी अधिकारियों ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। शिविर में उपस्थित समस्त नागरिकों को साल 2047 तक भारत को विकसित करने के संदर्भ में सामूहिक शपथ दिलाई गई और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। वहीं अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 54GB में जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल पहुंची। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। भिलवाड़ा में श्री गौ सेवा मंत्रिमंडल और पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट के ग्रीन और क्लीन भिलवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कुवाड़ा खान स्थित अस्थायी कचरा यार्ड का विधायक अशोक कोठारी ने निरीक्षण किया और उन्होंने गंदगी पर अधिकारियों की क्लास लगाई और जल्द कचरा निपटान करने के निर्देश दिए। देखिए, हम तो पिछले कई दिनों से पूरे भिलवाड़ा नगर की जितना भी कचरा पड़ा है, सफाई व्यवस्था नहीं है, प्लस पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं ट्रैफिक वाली, और उसके अलावा नॉन वेज की जो खुले में जो शॉप पे बिक रहा है उस व्यवस्था को लेके, और रोड पर जो गायें हैं, जो निराश्रित गोवंश है, वो कचरे में खड़ी रहती है, उन सब के बारे में हमने पिछले पाँच दिन पहले नगर परिषद के चेयरमैन से मीटिंग की थी। हमने उनको सभी चीज़ें सब कुछ बात करने के बाद उनका नया अपग्रेड लेना था। कल हम नगर परिषद गए, उनसे बात भी की थी इस बारे में, और आज हम गौ सेवा मित्र मंडल के बुलाने पर कुवाड़ा कचरा स्टैंड पर आए। देखा तो बहुत बड़ी अव्यवस्था है, बहुत बड़ी गंदगी है। यहाँ पर 100 गौ माताएं कम से कम कचरा खाती हुई मिली, बाउंड्री टूटी हुई मिली। इन सब चीज़ों के बाद भी अपने कमिश्नर जी को फ़ोन किया था, वो बाहर थे, और नगर परिषद के सभापति राकेश जी पाठक आए। उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा है इसकी बाउंड्री हम 7 दिन के भीतर बाउंड्री फाटक लगा देंगे, बाहर कचरा नहीं गिरेगा कहीं पे भी आसपास में, और एक गार्ड भी बिठा। अनूपगढ़ में 1 दिवसीय नारायण लिंब वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 47 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। बता दें, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और ब्राह्मण महासभा व परमार्थ पर्यावरण सेवा संस्थान बीकानेर ने इस शिविर का आयोजन किया है। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर भगवान राधा कृष्ण को माला पहनाकर किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि मुकेश शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष बंशीलाल सारस्वत, मनोज जोशी, सीताराम सारस्वत, जेठाराम ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर शिविर में पधारे मेहमानों का स्वागत मेवाड़ की फाग और माल्यार्पण कर किया गया। शिविर में उदयपुर से टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा, महेश वैरागी, हरीश रावत, दीपक शर्मा, मुन्ना सिंह, हरिराम नक्षत्र, कमलेश, अखिल भास्कर का संपूर्ण योगदान रहा है। खबर ब्यावर से है, जहां एक निजी अस्पताल में एक मासूम बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाई है और सड़कों पर उतरकर मोमबत्ती हाथ में लेकर मार्च निकालते हुए नारेबाजी की। कैंडल मार्च में नगर के सभी जाति समाज के नागरिकों के साथ अनेक राजनीतिक दलों के नेता और पार्षद सम्मिलित थे। सुभाष सर्कल पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए युवा इनका नेता अजय शर्मा ने कहा, जब तक कनक पीड़ित की निर्मम मौत के जिम्मेदार दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे हम चाहते हैं जिन्होंने मेरी पुत्री की हत्या की है और बहुत प्रताड़ित किया, उन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। हम चाहते हैं उनको फांसी की सजा हो। वो बच्ची एकदम सही थी, मेरे पास वीडियो है। यहाँ ब्यावर से रेफर किया था जेलन अजमेर का मेरे पास वीडियो है, वो आपको भी दे सकता हूँ मैं। उसमें एकदम सही थी। उसके बाद हम अजमेर से लेके गए दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर, वहाँ 5 दिन भर्ती रखा, वहाँ काफ़ी रिलीफ हो गया था, एकदम वेल ओके हो गई थी। उसके बाद हमारे साथी थे आनंद जी, उन्होंने कहा भाई बच्ची को यहाँ ले आओ, ब्यावर जे क्लिनिक भर्ती करा दो। डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने गारंटी ली कि हाँ हम सही कर देंगे। नॉर्मली जली, ज़्यादा जली हुई नहीं बच्ची, और काफ़ी इम्प्रूव हो गया वैसे जयपुर में। इसको यहाँ ले आओ, हम बाकी का इलाज हम कर देंगे। बच्ची के साथ में इतना क्रूरता व्यवहार किया गया, उसके झापटे मारी गई, उसके बाल खींचे गए, उसके पैरों पे ऐसे धक्का मारा गया और बावड़े पकड़ के हाथ भी पकड़ करके ऐसे उठाया गया। ये जानवरों से भी ज़्यादा बर्बरता मेरी पोती के साथ में इन्होंने व्यवहार किया। ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब भी हमारी पोती को न्याय मिलेगा, हम ये चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है
की एक बच्ची 4 साल की, जिसके साथ जे क्लिनिक के चिकित्सा कर्मियों ने बड़ी ही दुर्भावनापूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया है, उसके खिलाफ आज कैंडल मार्च निकाला गया शांतिपूर्वक। और कल हम इसके खिलाफ और उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जे क्लिनिक मुख्यालय पर धरना देंगे। और हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उन दोषी कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम तुरंत करते हैं प्रशासन से और चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में से किसी भी मरीज के साथ पुनरावृत्ति न हो, ये हम पूरा बिहार शहर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। अभी वर्तमान में देखते हैं, जैसा भी इनका प्रशासन का आदेश होगा, हम चाहते हैं कि उसको तुरंत न्याय मिले। हमारा मुख्य धरना है, हमारा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ मरीज भी ऑलरेडी वहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कांकरोली महाकाल सेना के संस्थापक कुशाल भारती महाराज ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए हैं और धार्मिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम छेड़ी है। कुशाली भारती महाराज ने मेवाड़ और देश के अंदर मंदिरों, धार्मिक धरोहर सहित अन्य स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को लास्ट वार्निंग दी है और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो महाकाल संस्था के द्वारा कार्रवाई करेंगे और उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। ये मेवाड़ की तप और त्याग बलिदान की भूमि और भगवान सावरिया सेठ से मैंने 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आगाज किया। हम सनातन के मुद्दे पे चलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम एक नहीं हैं, एकता का एक संकेत लेते हुए एक बहुत बड़ा आगाज किया। उस आगाज का एक बड़ा उपदेश भी दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो चारों वर्ण अपनाना होगा। जब तक हम परंपरा से बटे हुए हैं और हमारी सामाजिक दृष्टि से पहले हम बटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, उसके बाद बढ़ गए ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और ऐसे बढ़ते रहे तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें चारों वर्ण अपनाना है। ये मेरा पहला मुद्दा है। और दूसरा, कलेक्टर द्वारा मगर इस पर कार्रवाई शासन ने नहीं की। अब ये कार्रवाई नहीं होती है तो मैं स्वयं श्री दिगंबर कुशाल भारती, एक दिगंबर होते हुए सनातन की रक्षा करना मुझे आता है, किस प्रकार की जाती है। और आज तक मुगलों से भी, औरंगजेब से भी हम नागा बाबाओं ने युद्ध लड़ा है, तो इस सनातन के लिए योद्धा बनने में कोई कमी नहीं, हर कोई योद्धा तैयार है। और ये अवैध कब्जे नहीं हटे तो राष्ट्रीय महाकाल सेना स्वयं जेसीबी चलानी पड़े या बुलडोजर चलाना पड़े, और इसके जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरकार होगी जो सनातन। खबर अलवर जिले के कोट कासिम थाना क्षेत्र से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और जमकर मारपीट हुई है। इस झगड़े में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों के पास बंदूक थी, जिससे उन्होंने सभी को घायल कर दिया। इस मामले की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। फिलहाल थाना पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और शिकायत के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। भाजी कहाँ की घटना है और क्या घटना हुई है? कोट कासिम थाने की घटना है, सतोपुर गांव की। और सतोपुर गांव में मेरे भाई सुरेश, मुकेश अपने परिवार सहित खेतों में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं। और रात को करीबन 2 बजे के आसपास राहुल पुत्र कप्तान अपने 2-3 साथियों को लेकर के और पिस्तौल और कुहाड़िया और नोजल पंप लेकर के और मेरे द्वार फांद करके घर में घुसे और उन्होंने मेरे भाई, दोनों भाइयों को, दोनों भाभियों को और एक हमारे रिलेटिव था, वो सोए हुए थे, सोते हुए पर हमला किया है और उनको यानी गहरी चोट पहुंचाई है और यानी उनकी गंभीर हालत है। अच्छा, क्या जो घायल है क्या नाम है उनके? घायल है मुकेश कुमार, सुरेश कुमार, कमलेश देवी और सुमन देवी और संदीप। अच्छा, और जिसने हमला किया है उसके क्या नाम है? उसका राहुल पुत्र कप्तान सिंह और उसके अन्य साथी। किस चीज़ से हमला किया है? उसने रिवॉल्वर दिखाई है, कुहाड़िए से किया है, नोजल पंप से किया है। पंप से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश है, मैं उनका भाई। ठीक है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, जहां महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 5 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष रामकन्या प्रहलाद गुर्जर की अध्यक्षता और पीएमओ ओपी दायमा और नगर अध्यक्ष उत्सव जैन समेत तमाम शामिल रहे। अतिथियों ने 32वें शिविर के सोसाइटी परिवार को बधाइयां देते हुए शिविर के सफल होने की कामना की है। शिविर के आरंभ में 980 मरीजों की जांच, 198 ऑपरेशन योग्य मरीज चिन्हित किए गए हैं। साथ ही चश्मे के नंबर के लिए रोगियों को 21 दिसंबर को फिर से बुलाया गया है। रोगियों की जांच और भर्ती प्रक्रिया के साथ कोटा के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता और डॉक्टर राधेश्याम कछावा प्रतापगढ़ के द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन में कृत्रिम लेंस, प्रत्यारोपण सहित आवास, भोजन, दवाइयों और चश्मे की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। हमारा 32वां निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का आज शुभारंभ किया गया। सोसाइटी पिछले 32 साल से जिला अंधता निवारण सोसाइटी के सहयोग से लगातार शिविर लगाते आई है। हर वर्ष करीब 500 ऑपरेशन सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं। इस वर्ष में भी आज करीब 200 व्यक्ति भर्ती के लिए लाइन में हैं। सुबह से लोगों की आंखों की जांच की गई और लोगों को जिसको चश्मे की आवश्यकता थी उनके लिए चश्मे के लिए उनको एडवाइस किया गया। वो 21 तारीख को यहाँ पर आएंगे और उनके निःशुल्क चश्मे उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। वैसे ही सभी प्रकार की जांच चल रही है पर आज ही ऑपरेशन आरंभ होंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान रोडवेज बस से 15 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां रेलवे यूनियन की हौसला अफजाई करते हुए 75 साल से ज्यादा की उम्र के 92 रिटायर्ड रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया है। जोधपुर के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय में रविवार को 75 साल से अधिक के सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए रेलवे को दिए गए उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सिलसिलेवार शिविर का आयोजन होना प्रारंभ हो चुका है। 16 दिसंबर से शुरू हुए शिविरों का समापन 25 जनवरी को होगा। शिविरों को लेकर जिले की पंचायत समिति अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंह नगर और श्री विजयनगर द्वारा 27 दिसंबर तक का रूट चार्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसका इंतजार हर राम भक्त को है। हर कोई भगवान राम को फिर से गर्भगृह में विराजमान होता देखना चाहता है और इसी के तहत जालौर जिले के भैरवनाथ अखाड़ा के महंत गंगानाथ महाराज और विष्णु भारती महाराज मांडवला के सानिध्य में कलश पूजन कार्यक्रम रखा गया, जिसके बाद हजारों लोग कलश सिर पर रखकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाएं समेत बड़े स्तर पर युवाओं ने भी भाग लिया और भगवान राम के जयकारे लगाए। खबर राजस्थान के डीग से है, जहां चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि आए दिन चोरियां हो रही है। मामला खाबा कस्बे के दिल्ली दरवाजे का है। चोरों ने घर में चोरी करते हुए लाखों के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक मकान के लोग शादी समारोह में गए हुए थे और इस दौरान चोरों ने मौका पाते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जी कल हम एक प्रोग्राम में गए थे तो उसके बीच हुई है ये चोरी। सामान तो काफ़ी गया है, लगभग 5 लाख रुपए की समथिंग, 40,000 नगद ये सामान गया। चोरी किस समय हुई थी ये? चोरी हुई है 2 बजे से 4 बजे के बीच में। रात्रि में? दिन दहाड़े। इससे पहले भी कोई मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहल्ले में आज तक कोई घटना नहीं हुई, ये पहली घटना है। अब पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ पुलिस आई थी, वो अपनी कार्रवाई करके गई है। उन्होंने कहा रिपोर्ट लगवाने की। और मैं अपने मूंगफली में लगवा रहा हूँ यहाँ पे। कहते मतलब 11 बजे थे और 12:30 बजे तक हुए काम।
उसके बाद 1:30 बजे नहा धो के नहीं, मैं 1:30 बजे चला हूँ लॉक लगा के नहीं, और फिर आया मैं 3 बजे। 3 बजे लॉक खोलो, मैंने लॉक खोल के नहीं, और यहाँ पर यहाँ आ गो ढके लगा भी अपनी, वहाँ सांकल लगाया हो, 4 सवा सब कच सामान वहाँ रखो, कच यहाँ से रखो, और 4 बजे जब मैं ढके ले चला, वो सांकल लगा के छोड़ो, मैं बालक आ रहे होंगे। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर सभी उत्साहित हैं। झालावाड़ में कार्यक्रम में भगवान राम से जुड़े पत्रक और चित्र का विमोचन किया गया। इस दौरान कहा कि सभी राम भक्त घर घर जाकर लोगों को 22 जनवरी यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी देंगे और उत्सव मनाने की अपील करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख राम प्रसाद, जिला ग्राम विकास कार्य प्रमुख राकेश लोधा और खंड कार्यवाही मांगीलाल द्वारा जावरखंड के 100 से ज्यादा राम भक्तों को घर घर निमंत्रण और उत्सव के निमित्त पत्रक चित्र पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज वीर सावरकर विद्या निकेतन घड़ावली में श्री राम अयोध्या में जो श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री राम अयोध्या जी द्वारा जो अभिमंत्रित चावल आए हैं वह प्रत्येक गांव-गांव में पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया है। जो साथ में अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का पत्रक और साथ में उस मंदिर का चित्र और अक्षत जो आमंत्रण पत्र है, जो आमंत्रित करने के लिए जो अक्षत है वो घर घर पहुंचाने का कार्य सभी कार्यकर्ता करेंगे। प्रत्येक गांव, प्रत्येक हिंदू परिवार तक अयोध्या के भव्य राम मंदिर का चित्र और अक्षत प्रत्येक घर में पहुंचेगा और रामलला के दर्शन के लिए सबको आमंत्रित करने का पुण्य कार्य आज सभी कार्यकर्ता करने वाले। अलवर के मिनी सचिवालय से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इन कैंपों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। बता दें 19 दिसंबर को घोड़ाफेर सर्किल के पास यशवंत स्कूल और प्रतापबंद थुराया, 20 दिसंबर को अरावली विहार, काला कुआं पार्क और ज्योतिबा राव फुले सर्किल के पास वन विभाग कार्यालय में कैंप आयोजित होगा। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना है और इस यात्रा का लक्ष्य यही रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में यह संकल्प रथ पहुंचेंगे और वहां शिविर लगाकर लोगों को भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित किया गया है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 तारीख को इसका शुभारंभ किया था। आज उसी के शुभारंभ में ये प्रत्येक विधानसभा में ये जो रथ है वो उनके लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाभार्थी हैं जिन्होंने उनकी योजनाओं का लाभ लिया है, उस योजना का लाभ उन गरीबों तक पहुँचे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आज यहाँ अलवर विधानसभा में इसको ये रथ 13 दिन तक ये रथ अलवर विधानसभा की इनमें घूमेगा जगहों पर, और ये 24 तारीख तक ये रथ अलवर शहर विधानसभा में रहेगा। बहुत सारे लाभार्थियों ने आज जो पहले प्रधानमंत्री जी की योजना का जो लाभ लिया था, उस लाभ का यहाँ अभी उन लोगों को, जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है, उन लाभार्थियों ने अपने मुख से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाभ मिला है उसकी प्रशंसा। खबर अजमेर से है, जहां जयपुर रोड स्थित टीटी कॉलेज की मान्यता रद्द होने के चलते छात्र रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां छात्रों ने नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 150 विद्यार्थियों के साथ टीटी कॉलेज प्रशासन ने NCTE की मान्यता नहीं होने के बाद भी एडमिशन करके बीएड के विद्यार्थियों से 27,000 रुपए फीस ले ली। साथ ही बताया कि कॉलेज के पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टी भी नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि जिस प्रकार से कॉलेज हमसे फीस ले रही है उसके मुताबिक उनको फैकल्टी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसी के मद्देनजर बच्चे, वहां पर जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर हैं।
सर आईएससी कॉलेज से आए हैं। आईएससी अजमेर जो राजस्थान की नंबर 1 संस्थान है, लेकिन यहाँ पर मान्यता नहीं है। हमारी मांगी ये है कि संबंधित विषय पर कार्रवाई करें और हमें संतोषपूर्वक जवाब दिए। संस्थान की मान्यता वापस दी जाए तथा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्य हेतु उचित कार्रवाई व ट्रांसफ़र किए जावें। यह कि संस्थान है तो तुरंत प्राचार्य की नियुक्ति की जावे। हमारे पास प्राचार्य नहीं है सर, हमारे पास पिछले 6 महीने से प्राचार्य नहीं है और उससे पूर्व में भी सिर्फ कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में वहाँ पे एक ओमवती पारिक जी कार्य करती थी और अभी भी वर्तमान में वही है। वो राजनीतिक के कारण है। यह कि संस्थान है तो तुरंत प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। यह कि डिग्री की वैलिडिटी संपूर्ण भारतवर्ष में रहे। आम सूचना है तो महाविद्यालय को नोटिस बोर्ड समाचार पत्र में संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाए। यह कि हमारी डिग्री वॉइड हो जाती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी, कार्मिक की होगी व राजस्थान सरकार की होगी। इसमें हम प्रशिक्षणार्थियों का कोई भी दोष नहीं होगा। इस संबंध में हर्जाने, मानसिक प्रताड़ना, मानहानि, शिक्षा हानि, समय हानि इत्यादि के भुगतान हेतु समस्त जिम्मेदारी जवाबदेही संस्थान की व कार्मिक व राजस्थान सरकार की। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।